So hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. काफ़ी टाइम हो गया आईटी में काम करते हुए, क्यों? क्लाइंट कॉल्स भी आपने बहुत ज़्यादा अटेंड कर ली, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी डिलीवर किए हैं और अब सोच रहा हूँ कि यार अब तो मैं सेफ़ हूँ, मेरी जॉब को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने एक सॉलिड एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लिया है। लेकिन एक दिन कंपनी की कुछ हालत चेंज होती है और मैनेजर आके बोलता है, वी डोंट हैव प्रोजेक्ट्स इन योर स्किल सेट राइट नाउ। और बस वहीं से शुरू होती है कहानी स्किल मिसमैच क्राइसिस की। ये वही रियलिटी है जो सिर्फ आजकल एक अकेला बंदा नहीं, लेकिन हज़ारों जो इंडिया के आईटी एम्प्लॉयज़ हैं वो फेस कर रहे हैं। नॉट बिकॉज दे आर बैड, बट बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है और हम अपनी सीट पर वही काम करते करते बिजी थे और ख़ुद को अपडेट करना भूल गए। आज हम बात करने वाले हैं उसी एक स्किल मिसमैच क्राइसिस की जो हर एम्प्लॉय फेस कर रहा है, पर फिर भी उसको साइडलाइन करता है। लेकिन क्यों? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो स्किल मिसमैच है इसका मतलब क्या है। देखो, स्किल मिसमैच का एक सिंपल एक मतलब है। इसका मतलब है कि जो आपकी कंपनी है उसके पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी वही पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में चल रहा है। जैसे कंपनी बोल रही है मुझे AI और क्लाउड एक्सपर्ट चाहिए, और तुम अभी तक जावा 8 और मैनुअल टेस्टिंग और डॉट नेट को लेके बैठे हुए हो। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा कि तुम्हें प्रोजेक्ट में नहीं डाला जाएगा और तुम बेंच में आ जाओगे। और आपको पता है कि भाई आजकल बेंच में आ गए तो उसका मतलब होता है कि आपकी अर्थी उस कंपनी से उठने ही वाली है। तो ये मतलब होता है स्किल मिसमैच का। अब हम लोग समझते हैं कि स्किल मिसमैच तक की नौबत आ ही क्यों रही है। तो देखो, सिंपल चीज़ है, जो आईटी इंडस्ट्री है उसने पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा एक धमाका कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे कि AI, क्लाउड, ऑटोमेशन, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, सब एक्सप्लोड कर गया है। पर एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं? बताओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम वही डिलीवरी प्रेशर में अटके हुए हो, सेम कोड बेस, सेम क्लाइंट और सेम रूटीन में फंस के रह गए हो। हर साल अप्रेजर में मिलता है मीट्स एक्सपेक्टेशन और हम सोचते हैं कि लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन सच ये था क्या? सच ये है कि इंडस्ट्री जो है वो आगे निकल गई है और हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हम 5 साल पहले खड़े हुए थे। जब तक रियलाइजेशन होता है इस चीज़ का, तब तक कंपनी बोल देती है कि योर स्किल्स आर नॉट अलाइंड एनी मोर विद द कंपनीज एक्सपेक्टेशंस। अब हम लोग समझते हैं कि जो 2025 और आने वाला जो टाइम है उसकी हार्श रियलिटी क्या है। तो देखो, अगर 2025 को अगर मेरे को बताना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि 2025 में जो आईटी इंडस्ट्री है वो एक ट्रांजिशन फेज़ में है। AI और ऑटोमेशन ने प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा दी है, तो कंपनीज जो हैं वो उनको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। फ्रेशर्स कम हायर हो रहे हैं, मिड लेवल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो साइडलाइन हो रहे हैं और जो सीनियर लोग हैं वो पैनिक मोड में हैं। एक टाइम था जब जावा और डॉट नेट किंग थे, अब उनकी जगह ले ली है पाइथन, जेन AI, फुल स्टैक ऑटोमेशन ने। तो अगर तुम्हारा स्किल आउटडेटेड है, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल हो गया है या 15 साल हो गया है, उससे कोई मैटर कुछ चीज़ नहीं करती। यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। आईटी कंपनीज़ के लिए एक्सपीरियंस तब तक इम्पोर्टेंट रहता है जब तक जो उनका रिसोर्स है, जो एम्प्लॉय है, वो बिलेबल है। जैसे ही उसकी बिलेबिलिटी ख़त्म हो गई, वैसे ही एक्सपीरियंस रखो अपनी और निकलो यहाँ से। कंपनी का यही कहना होता है। मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है, नाम चेंज करके मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है अलीवा। तो वो पिछले 6 साल से एक्सपीरियंस था उसका टेस्टिंग में। क्लाइंट प्रोजेक्ट बंद हुआ और कंपनी ने बोला विल फाइंड अ प्रोजेक्ट फॉर यू रियली सून। 2 महीने बीत गए, वो बेंच पर ही थी। 3 महीने तक कुछ कॉल्स आई, लेकिन वो कॉल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाई क्योंकि जो कॉल्स थी वो मांग रही थी AI और क्लाउड एक्सपीरियंस। फाइनली HR ने उसको बोल दिया वी कांट फाइंड अ प्रोजेक्ट फॉर यू। तो अलीवा ने बोला कि भाई आई हैव बीन अ टॉप परफॉर्मर। तो HR ने कहा वी नो बट नाउ योर स्किल्स आर आउटडेटेड, द रिक्वायरमेंट्स हैज़ चेंज्ड। तो सोच लो, एक इंसान जो 6 साल से मेहनत कर रही थी, उसको एक नई टेक्नोलॉजी के सीखने के चक्कर में उसे सिस्टम से ही बाहर कर दिया क्योंकि उसकी जो स्किल्स थी वो अलाइन नहीं थी जो डिमांड आ रही थी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर। जो उसकी मैनुअल टेस्टिंग की स्किल्स थी वो एकदम ऑब्सोलीट हो गई। जो 6 साल उसने मेहनत की, 6 साल उसने
कुछ भी सीखा, यूज़ केसेस बनाना, कैसे मैनुअल टेस्टिंग करनी है, सब कुछ ऑब्सोलीट रह गया। क्यों? क्योंकि जो लैंडस्केप है वो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि हम लोग उसके साथ पेस बना के चल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से। देखो, जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वो ऐसे ही बना है, जब तक आप क्लाइंट के लिए यूज़फुल हो तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई और आप उस रिक्वायरमेंट को जो है आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं गलती आपकी ही मानी जाती है कंपनी की तरफ से, और आपको ही निकाला जाता है आपकी पोजीशन से। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, कि जब भी हम कॉलेज से फ्रेशर निकलते हैं तो हम अपना करियर अपने हिसाब से सेट नहीं करते हैं। किसी को अगर क्लाउड इंजीनियर बनना है, और हम जो अपना करियर है वो सेट करते हैं कि हमें कंपनी में कैसा काम मिल रहा है, उसी बेसिस पे हम अपने अगले 4 से 5 साल जो हैं वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसी फील्ड में जाना है। बनना सबको डेवलपर होता है, बनना सबको क्लाउड इंजीनियर होता है, बनना सबको एआई एजेंट बनाने वाला होता है, लेकिन कंपनी आपको किस प्रोजेक्ट में प्लेस करती है वही असलियत में आपके अगले 4 से 5 साल डिपेंड करते हैं। और जो कंपनीज़ होती हैं वो बहुत चालाक होती हैं, क्योंकि वो आपको वही काम देती हैं जो क्लाइंट उन्हें दे रहा होता है। अगर उनके पास सपोर्ट के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको सपोर्ट का ही काम देंगी, और सपोर्ट के प्रोजेक्ट में अगर आप एक बार फंस गए तो हो सकता है कि आपको अगले 5 6 साल तक वही काम करना पड़े। अगर आपको वही काम करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे, और कंफर्ट जोन में आने के बाद आप अपने खुद को अपस्किल करना भूल जाओगे, क्योंकि सैटरडे संडेज तो भाई कॉर्पोरेट मजदूर सोता है, कॉर्पोरेट मजदूर जो है वो सैटरडे संडे घूमता फिरता है, वो अपस्किल थोड़ी ना करेगा। तो ये सब कुछ हो रहा है आजकल आईटी इंडस्ट्री में। आप समझ सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हो। सबसे पहला जो मैं टिप देना चाहूँगा आपको, वो मैं देना चाहूँगा कि आपको मार्केट ट्रेंड देखना है, कंपनी का ट्रेंड नहीं। जो जॉब मार्केट है वो हर 6 महीने, हर साल में चेंज होता है। आपको देखना है कि आजकल मार्केट में रेलेवेंट स्किल्स क्या हैं, कौन से स्किल की जो है वो नौकरी सबसे ज़्यादा निकल रही है। भले भले ही वो एआई हो, भले ही वो क्लाउड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, फुल स्टैक हो, डेटा हो, उसको सीखो और उस पे अपना रिज्यूमे बिल्ड करने की कोशिश करो। हर 6 महीने में खुद को अपस्किल करने की कोशिश करो, एक सर्टिफिकेशन ज़रूर करो, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी है तो कुछ मैनेजरियल रिलेटेड आप कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन ज़रूर करना। तीसरा टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो है कि लिंक्डइन पर खुद को बिल्ड करो, अपना काम जो है वो शोकेस करो, अपनी लर्निंग को शोकेस करो। और एचआर जो है वो सिर्फ आजकल रिज्यूमे नहीं देखता, आप देखते हो कि एचआर जो है आजकल आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में जाकर भी ज़रूर देखता है कि आपने क्या क्या रिसेंटली क्या क्या अचीव किया है। कंपनी की डिपेंडेंसी से बाहर आओ। अगर आपको करियर को खुद को कंट्रोल करना है तो आपको कंपनी के हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं करना है, आपको खुद को उस प्रोजेक्ट के को अपने हिसाब से चलाना है। कैसे? आपको सिर्फ जो कंपनी आपको काम दे रही है आपको वो नहीं करना है, आपको और भी खुद को अपस्किल करना है, और आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि कहीं मेरे को किसी अच्छी टेक्नोलॉजी में मूव करने की कोशिश है या नहीं है। अगर अगर कुछ ना कुछ आपकी कंपनी में कुछ उस प्रोजेक्ट में कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है तो आपको खुद को उसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट शोकेस करना है, अगर आप उस टेक्नोलॉजी में अभी भी काम नहीं कर रहे हो तो। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको अडेप्ट करना है, कंपेयर नहीं करना है। जो नया सीख रहा है वो लोग आगे निकल रहे हैं, तुम भी आगे निकलो, तुम भी सीखो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और बाहर निकलो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।